ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक गुरु नानक देव जी का एक घटना, बूढ़ा बालक, बहुत ही अद्भुत घटना सुनकर आपको अजीब सा लगेगा। बूढ़ा बालक, लेकिन जब ये घटना पूरी श्रवण करेंगे तभी इसका आनंद मिलेगा। एक दिन करतारपुर में गुरु नानक देव जी एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। गाय चराता हुआ एक बालक उनके पास से गुजरा। गुरु साहब को ये बालक कुछ असाधारण लगा। उसके चेहरे पर उन्हें कुछ अलौकिक विचित्रता दिखाई दी। उन्होंने उस बालक को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसका नाम पूछा। तो महाराज जी, बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम बूढ़ा है, क्या आपको कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी ला देता हूँ। गुरु साहब ने उसके सिर पर हाथ फिराकर कहा, नहीं पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाकर अपनी गाय चरा। बूढ़ा गुरु साहब की आज्ञा पाकर वहाँ से चला तो गया, परंतु उसका किसी भी काम में मन न लगा। गुरु साहब का गौरवशाली चेहरा रह रहकर उसकी आँखों के सामने नृत्य करने लगा। सारी रात वो सो नहीं सका। दूसरे दिन सुबह होते ही वो कुछ मक्खन की भेंट लेकर गुरु साहब के पास जा पहुंचा। तो गुरु साहब ने उसकी तुच्छ सी भेंट स्वीकार तो कर ली और उसके वहाँ आने का कारण पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो गुरु महाराज, बालक बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, मैं जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। देखिए, वो बूढ़ा बालक बोलता है गुरु महाराज से कि मैं जन्म मरण का बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये छुटकारा मुझे सिर्फ आप ही दिला सकते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु साहब उस छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, प्यारे बच्चे, ये बताओ कि ये दुर्लभ विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले पठानों का एक गिरोह हमारे गांव से गुजरा। बालक बूढ़ा ने उत्तर दिया, उन्होंने हमारी सारी फसलें ज़बरदस्त काट लीं। जो फसलें थी, वो जो गांव से एक गिरोह निकला था पठानों का, उन्होंने ज़बरदस्ती उस बूढ़ा बालक की फसलें काट लीं। उन फसलों में कच्ची भी थी और पक्की भी थी। उन्होंने खेतों में कुछ न छोड़ा। हम लोग चाह कर भी कुछ न कर सके। तभी से मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि यदि हम पठानों से अपनी फसल ही नहीं बचा सके तो हमें मृत्यु के मुख से कौन बचा सकता है। तो मृत्यु तो पठानों से भी अधिक शक्तिशाली और क्रूर है ना गुरु महाराज। ये गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि मौत तो और अधिक शक्तिशाली है। तो गुरु साहब हैरानी से उस बालक का मुंह देखते रहे। बालक ने आगे कहा, कौन जान सकता है कि किस समय मौत का क्रूर पंजा किस पर पड़ेगा। वो जवान होगा या बूढ़ा होगा या फिर बच्चा होगा। इस विचार ने मुझे अस्थिर और अशांत बना दिया। कल जब आपने मुझे बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फिराया तो मुझे बहुत शांति मिली। मुझे लगा कि आप ही मेरे भय को दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरु महाराज ने बालक को छाती से लगा लिया और बोले, बच्चा होते हुए भी तुम में एक अनुभवी बूढ़े का दिमाग है। तुम बिल्कुल बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हो। ठीक है मेरे बूढ़े बालक, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो।
जो कुछ भी तुम्हें बताता हूँ उसे मन में धारण कर लो। परमात्मा मृत्यु से कहीं अधिक ताकतवर है। यदि तुम उसके सच्चे सेवक बन जाओ तो मृत्यु का हाथ तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम परमात्मा से प्रेम करो, अपने शरीर, बुद्धि, मन, हृदय और आत्मा को परमात्मा में युक्त कर दो, तब तुम मृत्यु से बिल्कुल भी न डरोगे। उसी दिन से बालक बूढ़ा भाई बुढ़ा हो गए। वे गुरु साहब के साथ रहने लगे। वे तन मन से गुरु साहब की समर्पित हो गए। उनकी सेवा में ही वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भविष्य में इस बालक को गुरु नानक का प्रसिद्ध और आदरणीय शिष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। गुरु साहब उन पर इतने प्रसन्न हुए कि गुरु अंगद देव को गुरु गद्दी सौंपते समय उनके मस्तक पर केसरिया तिलक उन्हीं के हाथों से लगाया। भाई बुड्ढा इस संसार में 107 वर्ष तक जिए। उन्होंने गुरु साहब के 5 उत्तराधिकारियों के मस्तक पर अपने हाथों से तिलक लगाया तथा उन्हें गुरु गद्दी पर शोभायमान किया। उन्हें गुरु नानक देव जी का परम भक्त होने का सौभाग्य सारा जीवन प्राप्त होता रहा। देखिए, ये बूढ़ा बालक की एक घटना थी गुरुदेव के साथ। जो बूढ़ा बालक था उसका जीवन ही बदल गया। अब वो गुरुदेव का शिष्य बन गया। ये ऐसी घटना कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो जो पूर्ण गुरु जिसके ऊपर हाथ रख देता है उसका भाग्य ही बदल जाता है। उसका जीवन ही जिसके लिए संसार में आया उसी के लिए हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की गुरुदेव की घटना अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कि बूढ़ा बालक कौन है। एक अजीब सी घटना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।